हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। मैं शुभम। आज आप लोग को एंशियंट हिस्ट्री बताऊंगा, समझाऊंगा और कैसे इसे याद करें, कैसे कम टाइम में ये रिवीजन करें, ये सब सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो कंटेंट है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का, ये हमने पूरा इंग्लिश में बनाया है। तो नेक्स्ट हम लोग इसे हिंदी में भी बनाएंगे आफ्टर ये इंग्लिश का सेशन ख़त्म हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो। तो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का तीन पार्ट है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहले हम लोग एंशियंट करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे, फिर मेडिवल में आएंगे। तो एंशियंट में भी हम लोग का तीन क्लासीफाई किए हैं: एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें कुछ कुछ सिलेबस रहेगा, जैसे स्टोन एज, कोपर एज, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बौद्ध धर्म, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये उनका कुछ सिलेबस है। जैसे प्री हिस्ट्री को पढ़ना है हम लोग को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है, फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में भी पढ़ना है, फिर डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड द फेमस फॉरेन ट्रैवलर एंड देयर लिटरेचर, ये सब के बारे में जानना है। फिर आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, तो ये सबको जानना है हमें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। तो पहला जो है एंशियंट हिस्ट्री में, कि एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड किए हैं तीन टाइप में, ठीक है। जैसे प्री हिस्ट्री है, ठीक है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है ये तीनों? ये बेसिकली हम लोग को बोल सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट दिस पीरियड, ठीक है। देयर वाज नो स्क्रिप्ट एंड राइटिंग सिस्टम इन दिस पीरियड, मतलब इसका बहुत ही कम नॉलेज, कम जानकारी हम लोग को इसका मिला, बहुत ही कम स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में देखेंगे कि हमको कुछ स्क्रिप्ट मिला है, मीन्स लिखित हमको कुछ एग्जाम्पल्स मिला है प्रोटो हिस्ट्री में। इसी में हम लोग को दो चीज को हम लोग पढ़े हैं, हड़प्पा अपडेट के बारे में हम लोग को इसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली जो प्रोटो हिस्ट्री में है ना, कि हमको लिखित में कुछ कुछ मिला है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, और प्री हिस्ट्री में तो लिखित में कुछ नहीं मिला है। ये सीधा सा कहानी है। और हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमें लिखित में मिला है और हम लोग उसे अच्छे से पढ़ भी पाए हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है महाजन पदा पीरियड, जो कि 16 महाजन पद होते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे भी आगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में इनको भी तीन तरह में क्लासिफाई किया है: पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड बोल सकते हैं, फिर दूसरा मेसोलिथिक पीरियड भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो है न्योलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड आप बोल सकते हैं 10,000 बीसी से पहले। अगर हम ऑन एग्जैक्ट बात करेंगे तो ये होता है 5 लाख बीसी से 8,000 बीसी तक, ठीक है। और इस दिस टाइम में क्या हो गया, एट दिस टाइम मैन वाज अ हंटर। मैन क्या था, एक शिकारी था, हंटर था। उसमें वो उसका अपना कोड टूल्स, मतलब क्या क्या चीजें वो इस्तेमाल करता था। तो मेकिंग स्मॉल स्टोन्स बाय ब्रेकिंग बिग स्टोन्स वेयर प्रेडोमिनेंट, ठीक है। मैन मेड स्टोन्स, टूल्स, वेपन्स, बिल्ट इट इजी। इसी टाइम में हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान जो है ना, वो आग का आविष्कार किया था। और ये जो पूरा समय है ये फूड गैदरिंग पे डिपेंडेंट था, ठीक है। और मतलब क्या क्या औजार इस्तेमाल करता था, ये भी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। एक हैंड एक्सेस होता है, वो इस्तेमाल करते थे, क्लेवर्स इस्तेमाल करते थे, और एक स्क्रैपर्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमको कुछ एविडेंसेस हम लोग को मिला है। तो वो एविडेंसेस हम लोग को एक तीन एविडेंस हम लोग बताएंगे। पहला जो एविडेंस था वो था बेलन रिवर वैली के पास मिला था। दूसरा एविडेंस हम लोग को मिला था सोहन रिवर वैली के पास। तीसरा जो हम लोग को मिला था नर्मदा रिवर वैली के पास। और ये सब कहाँ पे, हम लोग को कुछ केव पेंटिंग भी मिला था इनका। तो वो हम लोग को मिला था भीम बेटका, मध्य प्रदेश में है जो। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें जो हैं वो लिखते चले जाएंगे, क्योंकि काफी चीजें मैं बताऊंगा जो ये यहाँ पे नहीं है, तो उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड। जो हम इसका जब एग्जैक्ट बताएंगे तो वो 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। मैंने यहाँ लिख दिया है रेंज, ठीक है, 10,000 टू 6,000, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो इस समय क्या हुआ था, जैसे यहाँ लिखे हैं मैंने कि प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, humans started animal husbandry during this period,
द एविडेंस ऑफ विच इज फाउंड इन बैगौर ऑफ राजस्थान, स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फिशिंग। ठीक है, तो इस समय में क्या हुआ था, जो इक्विपमेंट का साइज था ना वो बहुत ज्यादा छोटा होने लग गया था। ठीक है, और मैन क्या था ना, इंसान अपना मतलब पशुपालन रहना ये सब चालू किया था। इसका हम लोग को दो एविडेंसेस मिले थे। एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला था फर्स्ट, और दूसरा एविडेंस हम लोग को बागौर राजस्थान है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, फर्स्ट आप लिख लेंगे आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसमें एक एविडेंस हम लोग को और मिला था, यहीं से हम लोग को इसी पीरियड में ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पता चला था। ठीक है, तो वो हम लोग को सराय नहर राई के द्वारा पता चला था। ठीक है, सराय नहर राई महदा, जो कि आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और यहाँ हंटिंग में एनिमल और बर्ड्स का वो फिशिंग का ये हंट करते थे। फिर नेक्स्ट हम लोग का था न्योलिथिक पीरियड, जो हम लोग बोलते हैं 4000 बीसी से 2500 बीसी तक, या ऑन एन एग्जैक्ट मैंने लिखा है 6000 से 3000, आप समझ सकते हैं। तो इस समय क्या हुआ था ना, जो मनुष्य थे उन्होंने खेती स्टार्ट की थी। तो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एविडेंसेस जो है हमारे पास, एविडेंसेस ऑफ विच इज फाउंड इन मेहरगढ़ बालूचिस्तान आर। ठीक है, मैन यूज्ड मेटल कॉपर फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी समय इंसान ने मेटल का इस्तेमाल करना चालू किया था। ए परमानेंट विलेज एंड अ सॉफ्ट वेयर हाउस वेयर बिल्ट। ठीक है, एक परमानेंट विलेज बनाया गया है, सॉफ्टवेयर हाउस है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसका भी हम कुछ कुछ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इंसान जैसे कि खेती बाड़ी स्टार्ट किया था, इसका भी हम लोग कुछ एविडेंस मिलता है, क्योंकि जो भी है हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, विदाउट एविडेंस कुछ नहीं है। तो हम हिस्ट्री एविडेंस पे ही डिपेंड करता है। तो इसका जो पहला एविडेंस हम लोग को मिला था मेहरागढ़ में मिला था, मेहरागढ़ बालूचिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि जो एविडेंस मिला था वो बलूचिस्तान था, तो ये पाकिस्तान होगा। ए यार, ये गलती से मैंने टाइप कर दिया, तो ये पाकिस्तान होगा। और यहाँ पे क्या एविडेंस मिला था एग्रीकल्चर का, ये कि वो लोग बरेली करते हैं, वेट करते हैं और कॉटन करते हैं। तो और यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ राइस ये भी हमको पता चला था, जो कुल्डी हवा प्रयागराज यूपी में है, वहां से हम लोग को पता चला था। ये इसी समय हम लोग का चक्का का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और बुर्ज होम बोल सकते हैं ना, कि जैसे सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, वैसे बोल सकते हैं बुर्ज होम। ठीक है, गुफ कलाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वहां पे हम लोग को मिला था, वहां पे कब्र कब्र है। ठीक है, वहां पे ग्रेव में हम लोग को क्या हुआ था, इंसान की हड्डियों के साथ साथ वहां पे कुत्तों की हड्डी भी हमें मिली थी। ठीक है, तो इससे हम लोग ये डिसाइड किए थे कि इस पीरियड में जो मैन जो है, उसका जो पालतू डॉग है मैन का, वो क्या है, कुत्ता होता है, यानी डॉग होता है। और उस समय उन्होंने अपना फर्स्ट मेटल ढूंढा था जो कि कॉपर था। फिर यहाँ से क्या होता है, न्यू स्टोन एज स्टार्ट होता है, जिसमें एक आता है प्री मेटल एज एंड मेटल एज, जिसको हम चारकोलोटिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर एज को हम लोग चारकोलोटिक एज भी बोलते हैं। फिर एक आता है ब्रॉन्ज एज, जिसको हम लोग जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, और एक आयरन एज। ठीक है, ये होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मेटल एज के बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि चारकोलिटिक एज का जो एविडेंस हम लोग को मिला था वो नॉर्थ इंडिया से मिला था, गंगा यमुना के पास। ठीक है, और ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन वो तो हम लोग देखेंगे ही। और एक आयरन एज जो बच गया था, इसका एविडेंस हम लोग को अतरंगी खेरा जो ईटा यूपी में है, यहाँ से पता चला था। 6000 बीसी ऑनवर्ड बोल सकते हैं। मतलब किसान क्या हो गया ना, कृषि के लिए हम लोग क्या लोहे का उपकरण वहां पे इस्तेमाल करना चालू हुआ था आयरन एज में। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है, सिर्फ 1750 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। क्या हुआ था यहाँ पे देखते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्यूडेंस ऑफ द एलॉय ब्रॉन्ज। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन इन इट। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पहला और सबसे पुराना सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का। ठीक है, ये सब चीज है। इसका जो डिस्कवरी जो हुआ था, ये दयाराम साहनी ने इसका डिस्कवर किया था। और बोल सकते हैं इसमें जो ऊपर में जो फर्स्ट है, नॉर्थ में हम लोग का मांडा है, नीचे में दयामाबाद है,
वेस्ट में हम लोग को सुतकेंदुगोर है और ईस्ट में आलमगीरपुर है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। फिर देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदूज रिवर इन द ईस्ट आलमगीरपुर। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सुतन सुतकन गिदोड़ रिवर, जो बलूचिस्तान में है, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दक्ष रिवर मांडा, जम्मू कश्मीर, नियर चेनाब रिवर इन द नॉर्थ एंड दायमाबाद, अहमदानगर, Maharashtra, on the banks of Godavari River in the south. The major ports of the Indus Valley were Lothal and Sutkoda. तो मतलब इसका जो मेजर जो पोर्ट था वो सुतकोदा था। ठीक है, लोथल था। द फर्स्ट टाइम ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली civilization was written from right to left and the second line was written from left to right. ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ साथ साथ कि ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, ओल्डन सिविलाइजेशन। इसे हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? एक टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है और एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस है। ठीक है, इस सिविलाइजेशन में हुआ क्या था कि इस सिविलाइजेशन के लोगों ने ब्रॉन्ज में क्या हुआ था, टिन मिलाया था। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ब्रॉन्ज बनाया था इन्होंने। कैसे? टिन में कॉपर को मिला के इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया था। तो इसीलिए हम लोग इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो 1921 में हड़प्पा का जो पहला साइट हुआ था वो दयाराम साहनी ने ढूंढा था। और 1922 में आया था मोहनजोदारो, जो आर डी बनर्जी ने ढूंढा था। इंडस वैली के हैं ये लोग। तो मांडा में क्या था ना, एक चेनाब रिवर था ये। हाँ, इस जगह मांडा में एक चेनाब रिवर है। ठीक है, यहीं पे मिला था, वही लिखा हुआ है, नियर द चेनाब रिवर। ठीक है, ऊपर में मांडा, और दायमाबाद में क्या है, गोदावरी रिवर है। ठीक है, आलमगीर में हिंदू हिंदू रिवर। ठीक है, और यहाँ दायमाबाद में आपका, हाँ, ये दायमाबाद में गोदावरी रिवर और सुतकनगोड में दक्ष रिवर है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग को कुछ कुछ एविडेंसेस मिले थे। तो द स्क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज पिक्चोग्राफिक। इसका जो स्क्रिप्ट हम लोग को मिला था वो पिक्चोग्राफिक फॉर्म में था। ठीक है, पिक्चर्स के फॉर्म में इसका स्क्रिप्ट था। ठीक है, द इंडस सिविलाइजेशन वाज मार्टिलिनियर बोल सकते हैं। इन द इंडस सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप्ड द अर्थ एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, इसी सिविलाइजेशन के लोगों ने जो मतलब धरती माता को वो बताया था कि यहाँ धरती माता से हम लोग को अन्न मिल रहा है। ठीक है, उनको गॉड बनाया था। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे, इसका डिटेल में ही देखेंगे। The people of this civilization worship the mother goddess, the hummed bull. The city system in this civilization was based on the grid system. चौपाट एंड डाइस वेयर पॉपुलर एज मेजर गेम्स फॉर इंटरटेनमेंट। मीन्स चौपाट और डाइस जो है वो पॉपुलर गेम्स था इस सिविलाइजेशन के इंटरटेनमेंट के लिए। एविडेंस ऑफ द burial ऑफ डेड बॉडीज इन हड़प्पा एंड बर्निंग ऑफ इन मोहनजोदारो हैज बीन फाउंड। ये सभी चीजें हमको मिली थी। तो अब बेसिकली एविडेंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हम लोग को मिला था। तो बेसिकली मोहनजोदारो में क्या क्या एविडेंस मिला था? ग्रेनरी मिला था। ठीक है, और मतलब कि क्या है, ग्रेनरी क्या है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बोल सकते हैं, बिगेस्ट बिल्डिंग ग्रेनरी है। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू ये हम लोग को मिला था, मतलब कि स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल बोल सकते हैं। सील ऑफ पशुपति महादेव, एलिफेंट, राइनोसोरस, चीता एंड बुफेलो ऑन द ऑल फोर साइड, स्पेसियस बाथरूम। ठीक है, वुवन फैब्रिक, सॉइल स्केल्स, ये सब चीजें हमें मिली थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और मिली थी जो कि बोल सकते हैं कि हर जितना भी बिल्डिंग्स थे, एवरी एविडेंस ऑफ वेल इन एवरी हाउस बोल सकते हैं कि जितना भी गांव था, मतलब कि घर थे, वहां पे हम लोग को एक कुआं मिला, स्वास्तिक सिंबल्स मिला। ठीक है, डांसिंग गर्ल्स तो मैंने बताया ही। और प्रीस्ट किंग का एक स्टैचू भी मिला हम लोग को, नटराज। जो आप लोग का स्टॉम्प बॉक्स देखते हैं वहां पे नटराज का चिन्ह बना हुआ है, तो स्टैचू ऑफ नटराज भी बोल सकते हैं। पशुपति नाथ जो कि लॉर्ड शिवा है वो, ठीक है, उनका मिला। ठीक है, बाथ मतलब नहाने के लिए स्पेशियस बाथरूम, वो चीजें मिली थी यहाँ पे। तो ये था मोहनजोदारो में क्या क्या हम लोग को एविडेंसेस मिले।
अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा के बारे में, क्या क्या हड़प्पा में मिला। तो यहाँ पे एक बिगेस्ट बिल्डिंग मिला था, जो बड़ा बिल्डिंग था वो, जिसका नाम था A12 चेम्बर्स ग्रेवयार्ड। ठीक है, जो जहाँ पे हम लोग को बोल सकते हैं कि बरेली वेट ये सब चीज मिला था। एक ग्रेवयार्ड मिला था, मतलब कब्र। ठीक है, बोल सकते हैं। वहाँ पे लगभग R37 उनका नाम रखा गया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को 57 लोगों की हड्डियां मिली थी। ठीक है, और यहीं पे हम लोग को स्टैचू ऑफ गॉडनेस ऑफ फर्टिलिटी, जो मैंने अभी प्रीवियस बताया था, तो मतलब ये कि एक स्त्री से गर्भ से उगता हुआ पौधा बोल सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी हम लोग को ये देखते हैं। तो वुडन प्लो, फायर, अल्ट्रास, क्ले बैंगल्स, मड प्लोस। ठीक है, मीन्स यहाँ कालीबंगा में क्या है ना, मतलब काली मिट्टी की चूड़ियाँ बोल सकते हैं ये मिली। ठीक है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब लोग खेती करते थे, मतलब गीली मिट्टी, उस टाइप का प्लग्ड फील्ड मिली थी। हल हल का कुछ साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। कुछ अग्नि कुंड मिले थे। हवन कुंड का साक्ष्य यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ था। इस सिविलाइजेशन में क्या हुआ था ना, दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थे, जिसका क्या था, ट्विन कैपिटल्स थे, जिनका पहला जो नाम था वो बोल सकते हैं हड़प्पा था, दूसरा था मोहनजोदारो। ठीक है, और इस बोल सकते हैं कालीबंगा के इसका जो स्क्रिप्ट था, ठीक है, इस सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, उसमें हम लोग को 64 बेसिक सिंबल्स मिले थे, जिसको पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट में थे, ये हमने पहले भी मैंने बताया था। और इस स्क्रिप्ट को लेफ्ट से राइट लिखा हुआ था और राइट से लेफ्ट तक लिखा हुआ था। और बेसिकली क्या हुआ था कालीबंगा में, 1750 बीसी में ये सिविलाइजेशन को पूरा ये डिस्ट्रॉय हो गया था फ्लड के द्वारा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल में हम लोग को क्या है ना, राइस ब्रेन मिले थे, चेस गेम्स मिले थे, मैन मेड हार्बल्स, कंपास, मिलेट, ये सब चीजें मिले थे। सरकोडदा में क्या मिले थे, ये सब चीजें मिले। बनवाली में हम लोग को मस्टर्ड मिला था, सेल खाड़ी मिली थी, और बर्न्ड क्ले स्टैम्प्स मिले थे, व्हील मार्क्स मिले थे, ये सभी चीजें हम लोग को मिली थी। तो बेसिकली लोथल में क्या हुआ था ना, बोल सकते हैं ये इस सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड था। और इस सिविलाइजेशन को हम लोग एज अ कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में बोल सकते थे। यहीं पे हम लोग को क्या हुआ था, पर्शियन करेंसीज का भी एविडेंस मिला था। ठीक है, ग्रेन्स का तो मैंने बताया ही कि राइस ग्रेन्स। फिर घोड़े के साक्ष्य भी यहीं मिले थे। मम्मी, जो आप लोग फेमस है मम्मी, तो मम्मी भी हम लोग को यहीं से मिली थी। और यहाँ पे एक ऐसा एक एविडेंस और भी मिला था कि मतलब कि जितने भी घर है, घर का जो मेन एंट्रेंस था वो रोड की ओर था, मेन रोड की ओर। तो ये चीजें थी। और ये बनवाली जो था ना, बनवाली में क्या हुआ था, जो ये एक ऐसा साइट था जहाँ पे हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम जो है डेवलप नहीं हुआ था। ये इस सिविलाइजेशन का फेमस है। अब हम लोग देखेंगे चनहुंदुरारो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, बोल सकते हैं ऑयस्टर्स का कुछ साक्ष्य मिला था, कर्व्ड ब्रिक्स, मिस गोल गोल पत्थर, कॉम्ब, लिपस्टिक, फोर व्हीलर काठ, ये सभी चीजें मिली थी। मीन्स मीन्स ये एक इस सिविलाइजेशन का एक ओनली एक रूरल प्लेस था। मीन्स सर्कुलर ब्रिक्स, मतलब कि गोल गोल पत्थर घर बनाने के लिए सिलेंड्रिकल सील्स बोल सकते हैं। और जितना भी कच्चा ईटा का ही यहाँ पे मकान मिला था। मतलब एक और फोटो भी मिला था यहाँ पे कि मतलब एक ऐसा पिक्चर जहाँ पे कैट जो है वो डॉग को फॉलो कर रही है। ठीक है, और बैंगल्स और लिपस्टिक्स तो यहाँ मिले ही थे। अब ये क्या है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द साइट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। मीन्स कौन सा सिविलाइजेशन कौन सी नदी के पास है। ठीक है, तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है आपका रवि नदी के पास है हड़प्पा। ठीक है, और इसका जो इन्वेंटर थे वो दयाराम साहनी थे। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। मोहनजोदारो और चुनचुनदारो। ठीक है, ये मोहनजोदारो का तो 1922 में ये इंडस वैली के सामने मिला था। ठीक है, और ठीक है, चुनचुनदारो का 1931 में हुआ था, जिसका इन्वेंटर जो थे MG मयुंदार जी थे। ठीक है, और फिर आपका कालीबंगा आता है। ठीक है, कालीबंगा आपका घाघर नदी के किनारे मिले थे कालीबंगा, जो जिनका इन्वेंटर जो थे ए घोष थे। और लोथल। ठीक है, लोथल आपका 1955 में डिस्कवर हुआ था। और इसका जो
बोल सकते हैं कि ये कौन सा भोगवा भोगवा नदी के किनारे ये लोथल का हम लोग को कुछ मिला था। और इनका जो इन्वेंटर थे SR राव थे। फिर एक रोपर आ जाती है। रोपर जो 1953 में इनमें हुआ था डिस्कवर, सतलज नदी के किनारे। YD शर्मा थे इनके इन्वेंटर। फिर बनवाली जो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। ठीक है। और फिर आलमगीरपुर जो हिंदू नदी के किनारे हुई थी, आलमगीरपुर इनका 1958 में हुआ था। और इनके भी जो बोल सकते हैं YD शर्मा ही थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज साइट डिस्कवर इन कंटेम्प्रेरी स्टेट टर्शरी। ठीक है। जैसे कि बालूचिस्तान, जो खुर्सुद के दड़, बालकोट, ठीक है, बालाकोट हो गए, मेहरागढ़ हो गए, ये वेन्यू था उनका। फिर इंडस रीजन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है, चूरन हो गए। राजस्थान का क्या है, कालीबंगा है। ठीक है। हरियाणा का क्या है, रखीगढ़ी, बनवाली, मिठाई, ये मिठा मीठा टाल। ठीक है। पंजाब का क्या है, रोपड़, पुट, निहाग, चाक, ईट। ठीक है। गुजरात का क्या है, लोथल, ठीक है, रंगपुर, पटन, और क्या है, सुरकोटदा। फिर उसके बाद एक धोलावीरा भी है। फिर अब हम लोग देखते हैं मेजर साइट्स एंड एग्जिबिटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मैंने बता ही दिया था पहले ही कि हड़प्पा का जो था वो दयाराम साहनी जी थे, 1921 में हुआ था। मोहनजोदाड़ो का रखलदास बनर्जी, ठीक है, 1922 में। और कालीबंगा का बीबी लाल एंड बीबी थापड़, 1953। ठीक है। चुनंदाड़ो का गोपाल मजुमदार, ठीक है, जो 1931 में हुआ था। और लोथल का रघुनाथ राव, 1955 में। एंड धोलावीर, ठीक है, धोलावीर का रविंद्र सिंह बिशप, 1900 से 1991। तो ये चीज़ें थी। फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इंडस सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, मैंने बताया था कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। द मेन सोर्स ऑफ द इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स ये सिविलाइजेशन का जो मेन इनकम का जो सोर्स था, बोल सकते हैं, इकोनॉमी के लिए, इनकम के लिए, जो भी बोल सकते हो, वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था। एविडेंसेस जो है, एविडेंस ऑफ आयरन हैज नॉट येट बीन फाउंड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। मीन आयरन का साक्ष्य हमें यहाँ से तो नहीं मिला। द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन। इसी सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सबसे पहले कॉटन का प्रोड्यूस किए थे, प्रोडक्शन किए थे। यहाँ पे क्या था, पीट डिविलिंग हैव बीन फाउंड एट बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। मीन्स पीट डिविलिंग यहाँ भी, यहाँ से ही बुर्ज होम से पाया गया था, जो कि प्रेजेंट में अभी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक पीरियड भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। द वैदिक पीरियड, तो बेसिकली वैदिक पीरियड में दो चीज़ों को वैदिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहले ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, जो 1500 BC से 1000 BC तक है। फिर लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 BC से 600 BC तक है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो द वैदिक सिविलाइजेशन वाज अ सिविलाइजेशन क्रिएटेड बाय आर्यंस। मीन्स वैदिक सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसको आर्यंस के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बोल सकते हैं। इट वाज अ रूरल सिविलाइजेशन, देयर लैंग्वेज वाज संस्कृत। ये एक रूरल सिविलाइजेशन है और इनका जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत है। ठीक है। तो वैदिक पीरियड में पहला तो मैं बता दूंगा आपका वेद। वेद मतलब होता है नॉलेज, और आर्यस जो है था ये इनका सुपीरियर था। ठीक है। तो ये चीज़ है। और पोस्ट वैदिक पीरियड में हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों चीज़ के बारे में देखेंगे। और इसी में हम लोग रामायण महाभारत भी है, ये सब देखेंगे। और ये जो इकोनॉमिक जो था, ये वैदिक सिविलाइजेशन का, ये पूरा पूरी डिपेंड जो था वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री में था। और एक चीज़ और था, इनका जो फैमिलीज जो थे इस सिविलाइजेशन के, वो फादर डोमिनेटिंग थे। ठीक है। और इसका कुछ सोर्सेस हम लोगों को कहाँ से पता चला, वेदास से पता चला, ब्राह्मण टेक्स्ट बोल सकते हैं, और एक आर्यकांश और एक उपनिषद। ठीक है। तो द ऋग वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस, वरन्स। ठीक है, वर्नास बोल सकते हैं। ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स क्या है, स्टडिंग द वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड गिविंग एजुकेशन वाज देयर मेन टास्क। ब्राह्मण का क्या टास्क था, वेदास को पढ़ना, ठीक है,
यज्ञ करना और एजुकेशंस देना, ठीक है, यही इनका मेन टास्क था। फिर अब आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में, देयर वर्क वाज टू फाइट, इनका जो काम था लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। फाइट टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट, सब जो भी है उनको प्रोटेक्ट करना। देयर ओरिजिन इज बिलीव टू बी फॉर्म ऑफ आर्म्स, ठीक है। वैश्य, देयर मेन वर्क वाज अ ट्रेड, बिजनेस है इनका काम। देयर ओरिजिन वाज बिलीव टू बी द थिंग्स, ठीक है। फिर एक है शूद्रा, देयर मेन वर्क वाज टू सर्व द अदर थ्री वर्णास, जो भी अदर तीन वर्णास हैं उनको सर्व करना। देयर ओरिजिन इज टू बिलीव टू बी फ्रॉम द फिट, ठीक है, ये चीजें थी। सरस्वती was considered the most important river in the Rig Veda period. The Indus river is the most mentioned in Rig Veda. मीन्स सरस्वती जो है उनको एक हॉली रिवर बोल सकते हैं, हॉली रिवर या इम्पोर्टेंट रिवर जो है ऋग वेदा पीरियड में इनको माना गया है। और जो इंडस रिवर है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में, लग बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऋग ऋग्वेदिक पीरियड रिवर, तो इसमें कौन कौन से रिवर रिवर थे? तो झेलम रिवर थी, ठीक है, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, घाघर, गंडक, वितास्ता, अस्किनी, परुशनी, बिपाशा, सतुद्री, दृश्यदेव, दृश्यदवती, और एक क्या है, सदानीरा, ठीक है, ये रिवर थे। मेजर फिलोसफीज एंड देयर ऑरिजिनेटर क्या था, योगा पंतांजलि, संख्या कपिल, ठीक है, ये चीजें थी। फिर क्या है, नायाका का गौतम, चरवक का चार्वक, पूर्वा मीमांसा का जिमिनी, उत्तर मीमांसा का बदनारायण, फिर है क्या है, वैशिका का कनाद, ठीक है। वेदास के बारे में देखते हैं, क्या है वेदास। द वेदास कंपाइल्ड बाई महर्षि वेदास। वेदास को किसने कंपाइल किया था, महर्षि वेद व्यास में कंपाइल्ड हुआ था ये, ठीक है। इज कंसाइडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट, इसको सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। द नंबर ऑफ वेदास इज 4, मीन्स यहाँ पे 4 वेदास है टोटल, जिनका हम लोग नाम बोल सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दिस 4 वेदास आर कॉल्ड संहितास, इस 4 वेदास को हम लोग संहितास भी बोलते हैं। तो ऋग्वेदा में क्या है, इट हैज 10 मंडल्स एंड 1028 सूत्रास, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते, 1028 10 मंडल है और 1028 सूत्रास है, ठीक है। मीन्स इसको मंडल बोलें या फिर 10 डिविजन्स बोल सकते हैं, और 1028 सूत्रास बोलिए या प्रार्थना बोले या हम्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेदा इज ओल्डेस्ट वेद, ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद है। इन द थर्ड डिवीजन ऑफ ऋग्वेदा देयर गायत्री मंत्र, मीन्स ऋग्वेदा के थर्ड वेद में, मतलब कि थर्ड मंडल बोल सकते हैं, थर्ड डिवीजन बोल सकते हैं, इसमें गायत्री मंत्र का डेडिकेट दिया हुआ है। जो किसके ऊपर डेडिकेट है, वो सन गॉड सावित्री के ऊपर डेडिकेट है। हैंड रिटन हिम्स इन देयर 8 सर्कल आर कॉल्ड खील, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 4 वर्णास इज द इन द पुरुष सुक्ता ऑफ द 10th मंडल। तो ऋग्वेदा का मैं एक ओवरऑल समरी दे देता हूँ। ये एक सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 डिवीजन है, 2 से लेकर 7 तक ये पुराना ओल्डेस्ट है, और न्यूवेस्ट जो है फर्स्ट और 10th यहाँ न्यूवेस्ट है। इसमें 1028 हिम्स बोल सकते हैं, प्रार्थना है, 10,462 मंत्र है, ठीक है। जितना भी ये ऋग्वेदा का ओल्ड डिविजन्स ऑफ ऋग्वेदा हैज बीन कंपाइल्ड ऑन पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसको बोल सकते हैं वेदास, ठीक है। इसका जो थर्ड डिवीजन है उसे किसने लिखा, ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। क्या है उसमें, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सावित्री जी ने इन्हें लिखा था। और जो वर्शिप कर सकते हैं सूर्य देव को, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। और एक चीज और है, जो एक ऐसा पर्सन जो इस मंत्र को पढ़ता है, ऋग्वेदा का मंत्र को, तो उसे हम लोग होत्री बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। इसमें 2 ब्राह्मण टेक्स्ट है, एक ऐत्रेय है, एक कौशिटकी है, और इसका एक सब वेद है जिसको आयुर्वेदा बोलते हैं, जिसके प्रवक्ता हम लोग बोल सकते हैं प्रजापति है, ठीक है। और क्या क्या चीजें और भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है इंडस है, और होली रिवर सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेदा में क्या क्या, यमुना का नाम लिया गया है 3 बार, जिसको कालिंदी भी बोलते हैं। गौरी का नाम यानी गंगा का नाम 1 बार लिया गया है। इंदिरा का नाम
250 बार लिया गया है। अग्नि के नाम 200 बार लिखा है। और फादर का जो इसमें यूज हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। 335 हाईएस्ट है रुद्र, जो कि लॉर्ड शिवा का एक फॉर्म है, इसका इस्तेमाल 3 बार हुआ है। ठीक है। फिर आते हैं यजुर्वेद। इट हैज बोथ प्रोज एंड पोएट्री। इट कंटेन द रूल्स ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, रूल्स ऑफ सेक्रीफाइस है इसमें। सामवेद में इट इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। इसको इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन में माना जाता है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यज्ञ इन इट। इसमें यज्ञ का भी डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है। अथर्ववेद में, ये बहुत ही नया वेद है, दिस इज द लेटेस्ट वेद। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोर्सरी एंड सुपर सुपरस्टिशन। ठीक है। तो बेसिकली मैं इसका भी एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि सामवेद, सामवेद जो है, मतलब साम मतलब होता है गायन, या फिर बोल सकते सिंगिंग। ठीक है, ये इंडियन म्यूजिक एज अ फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक है। तो जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है 7 म्यूजिकल नोट का, वो हमें इसी से मिला है, जो कि क्या है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। इसमें ऐसा ऐसा मंत्र है जो ऋग्वेदा का ऐसा मंत्र है इसमें, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। ठीक है। मीन्स इसमें जो मंत्र है वो किससे रिलेटेड है, वर्शिप ऑफ सूर्य देव। ठीक है, सूर्य देव को वर्शिप के लिए है। और जो पर्सन इस मंत्र को पढ़ता है सामवेद को, उसको हम लोग उद्गदा बोलते हैं। इसमें एक ब्राह्मण टेक्स्ट है, जिसको हम लोग पंचवीस बोल सकते हैं, या टांड्य ब्राह्मण बोल सकते हैं। इसका उपवेद बोल सकते हैं, या वो हो गया गंधर्व वेदा, जिसके प्रवक्ता नारद थे। और यजुर्वेद में क्या है ना, ये याजना से रिलेटेड इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है। इसमें जो सिर्फ स्टेंजास है, पोइट्री और पोइट्रीज है। ठीक है। और यजुर्वेद के भी 2 फॉर्म, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। और जो इसका मंत्र को पढ़ता है यजुर्वेद को, उसको हम लोग अद्रवायु बोलते हैं। इसमें 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, एक तैत्तिरीय है और एक सातपात है। ठीक है। और इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, जिसके प्रवक्ता विश्वामित्र हैं। इसका जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग को राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। फिर मैंने इसका दिया है, तो एक अथर्ववेद का भी एक दे दूं कि अथर्ववेद को क्या हम लोग ब्रह्म वेद भी बोलते हैं और श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं। ये बहुत ही नया वेद है। ठीक है, आप सभी से एक नया वेद है ये। ठीक है। इसमें क्या है ना, काला मैजिक बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक, हिप्नोटिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ एविल सोल्स, इससे रिलेटेड। फिर अदर भी मेडिसिन है, उससे रिलेटेड मंत्र है इसमें। इसमें एक ब्राह्मण टेक्स्ट है, गोपद। और जो इसका मंत्र को पढ़ता है उसे हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं। इसका उपवेद जो है शिव वेदा है, और इसके प्रवक्ता विश्वामित्र हैं। और इसका जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग को काशी में मिला था, सभा समिति में। सभा समिति क्या है, प्रजापति की पुत्रियां हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे वेदांग क्या होता है। वेदांग, द नंबर ऑफ वेदांगा इज 6। वेदांगा लगभग टोटल 6 है। एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, कल्पा, ग्रामर, निरुक्ता एंड चंदा। ठीक है, ये 6 वेदांग है हम लोग का। पुराना क्या है, द नंबर ऑफ पुरान्स। ठीक है, इज 18। पुराण हम लोग का 18 है। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराण। मत्स्य पुराण क्या है, सबसे पुराना पुराण है। और उपनिषद क्या है, तो हम लोग का उपनिषद जो है वो बेसिकली 108 है। और उपनिषदा होता क्या है, पहले ये चीज जाने। मीन्स बोल सकते हैं, एज इंग्लिश डेफिनेशन दे तो द नॉलेज विच वॉज गेदरिंग बाय सिटिंग नियर बाय टू द टीचर इन वैदिक पीरियड इज नोन एज उपनिषद। मीन्स हम लोग अगर टीचर के सामने बैठ के अगर नॉलेज को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसे हम लोग उपनिषद बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली 108 उपनिषद हैं। 12 को हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए हैं। ठीक है। और जिसमें 3 जो बोल सकते हैं, एक जैसे कि सत्यमेव जयते, जिसको हम लोग मांडूक्य उपनिषद बोलते हैं, मुंडक उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। फिर फिर दूसरा जो है मांडूक्य उपनिषद, जिसमें हम लोग है सत्यम शिवम सुंदरम। फिर हम लोग का आता है विद्यारण्यक उपनिषद, जिसमें अश्वत्थामा योजना है। ठीक है। फिर एक कठोपनिषद है, यम और बोल सकते हैं यम और नचिकेता संवाद है इसमें। ठीक है, यम नचिकेता का डायलॉग है यहाँ पे। और विंदा को अपने लार्जेस्ट उपनिषद है। ये सब चीजें हैं।
फिर अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग कुछ कुछ देख ही लेते हैं। द सोसाइटी ऑफ आर्यंस वॉज patriarchal. Women could get an education. Gargi challenged Yajnavalk to be debate. Iron was discovered during the Vedic period, means iron का आविष्कार यहीं पे हुआ था. Iron is called Shyam Aryas and the copper is called Lothi Aryas. Ayash. ठीक है. फेवरेट एनिमल वॉज द हॉर्स एंड फेवरेट गॉड वॉज इंद्रा. तो यहाँ पे जो फेवरेट बोल सकते हैं जानवर हम लोग का घोड़ा था और फेवरेट भगवान हम लोग का इंद्र थे उस टाइम. अब क्या है, द cow was considered as a scared animal which is called agnya. ठीक है. द मेन ऑक्यूपेशन was animal husbandry and agriculture. यही है मेन ऑक्यूपेशन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर. फिर लेटर वैदिक पीरियड ये भी देख लेते हैं हम लोग, जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला था. इन द लेटर वैदिक पीरियड बर्न्ट ब्रिक्स वेयर फर्स्ट यूज इन कौसम्बी सिटी. ठीक है. कौसम्बी सिटी में बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल हुआ था पहला बार. इन दिस पीरियड द इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ इंक्रीज्ड. ठीक है. यज्ञ का इम्पोर्टेंस बढ़ गया इमेंशियली इन एतरिया ब्राह्मण्स. द ड्यूटीज ऑफ द फोर वर्नास आर डिस्क्राइब्ड. चार वर्नास का जो ड्यूटीज था वो डिस्क्राइब किया गया. Bali was a voluntary text paid to the king in the Rig Vedic period, which became a regular text by the later Vedic period. इस क्वांटिटी जो था उनका 1/6 used to be the 10th part. In the later Vedic period, Prajapati became the most beloved deity in place of Indra. In this period, the rituals of Rajaswayag is performed at the time of coronations. The practice of Gotra started in the later Vedic period. Gotra is a group of people whose lineage is linked to an original male ancestor in an unbroken sequence. Marriage is the same. Gotra was prohibited. The world's biggest epic is Mahabharata. Mahabharata, whose old name was Jaya Samhita. Brahma Sutra और वेदांत सूत्र was composed by बंद्रानायन. ठीक है. ये सभी चीजें हैं. महाजनपद ये हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, फिर ये खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद फ्रॉम द अग्नुत्रया. ठीक है. बोलते हैं अगुत्तर निकाया ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. बुद्धिज्म में जो अगुत्तर निकाया जो एक टेस्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यहीं से हम लोग को 16 महाजनपद के बारे में पता चला. और इन द 6th सेंचुरी, ठीक है, बीसी, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपद. मतलब 6th सेंचुरी में क्या हुआ था ना, इंडिया को 16 महाजनपद में डिवाइड किया गया था. हम लोग देखते हैं जिसमें अंग अंग का जो कैपिटल था वो चंपा है, जो करेंट में अभी कहाँ है, भागलपुर है. मगध, ठीक है, मगध गिरिब्राज जो क्या है बोल सकते हैं, ये आपका राजगिर है. अभी का यहाँ का कैपिटल है राजगिर है, जो पटना. और वेट 1 मिनट. तो हाँ ये था कि ये, हाँ फिर काशी का जो था वाराणसी, जो अभी भी वाराणसी है. वश्य का कौसम्बी इलाहाबाद. वाजी का क्या था, वैशाली. ठीक है. जो कि अभी अभी मुजफ्फरपुर दरभंगा है. कोसला का सरस्वती जो अभी अयोध्या है. अवंती का उज्जैन जो अभी मालवा है मध्य प्रदेश का. माला का कुशावती जो कुशीनगर है अभी का. पंचाल ये भी एक महाजनपद था, कहाँ का, जिसका कैपिटल था अचित्रा, जो अभी का बरेली बदून है. चेदी जिसका कैपिटल था शक्तिमती, जो अभी का बुंदेलखंड है. कुरु जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्था, जो अभी का दिल्ली और मेरठ है. मत्स्य जिसका बिरतानगर था, जो अभी का जयपुर है. कम्बोज बोल सकते हैं जिसका हटाका था, जो अभी का रजौरी. एंड हजरा जो कि उत्तर प्रदेश में है. पहले का जो शूरसेन, इसका जो कैपिटल था मथुरा, जो अभी का भी मथुरा ही है. अशमाक जिसका पोटली और पोटन, जो अभी का गोदावरी रिवर रीजन क्या है, साउथ इंडिया का. गंधारा, टाकशिला जो अभी का बोल सकते हैं रावलपिंडी, पेशवार, पाकिस्तान. ये है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैनिज्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हम लोग कोशिश करेंगे 2 और वीडियो में हम लोग आपका जैनिज्म और जो भी आगे के टॉपिक है ये सब खत्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.